तो राधे राधे। कैसे हैं आप सब? मैं तो बहुत ही बढ़िया। राम जी के नाम से तो पूरा दुनिया खुश है और एकदम आनंद सा छाई हुई है। ऐसा तो लग रहा है कि पवन पुत्र हनुमान जी हवा में एक सुगंध और एक भक्ति दे रहा है कि हमारा राम आ रहा है हमारे जन्मभूमि में, उनके जन्मभूमि में, और हम बहुत ही खुशियां मनाएं और एक भक्तिमय मौसम लग रहा है। अभी पता नहीं आपको कैसा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो क्यों ना आज एक भक्ति महारानी का बात किया जाए, क्योंकि राम का नाम आते ही सबरी माता का नाम आ जाती है, क्योंकि सबरी माता से हम भक्ति प्रदान करते हैं, तो हुई ना भक्ति महारानी। तो सबरी माता के बारे में सभी जानते हैं, लेकिन मैं भी आज सबरी माता के बारे में थोड़ा सा आपको बात करना चाहती हूँ और उनको याद में थोड़ा सा प्यार फील करना चाहती हूँ, आपको भी इसलिए कराना चाहती हूँ, ठीक है। सो सबरी माता जो थी ना, उनका स्टोरी मैं तो ज़्यादा नहीं जानती, मैं तो ज़्यादा ज्ञानी नहीं हूँ, लेकिन उनके बारे में मैं थोड़ा सुनी हूँ, जानकारी है कि सबरी माता बहुत कम उम्र में शादी कर दिया गया था। मतलब 12, 13, 14 साल में उनका शादी हो गई थी, और वो जब शादी करके जा रहे थे ना पति के साथ, तो एक जंगल आ गए थे, और वो जंगल में डाकू लोग ना शबरी माता और उनका पति को पकड़ लिया था। तो शबरी माता ने क्या किया था, उस टाइम बहुत छोटे थे ना, बच्चे थे, तो निकल गया था। जो आता था ना उस टाइम, पालकी पालकी से निकल गया था, और उनका पति देखा कि बहुत ही एक गंदी देखने वाली औरत है, मतलब काला है, बहुत ही गंदा है, और वो डर गया था मेरा इनसे शादी हुआ और वो इतनी गंदी देखने में है। तो उसने क्या किया था, वो जंगल में सबरी माता को छोड़ दिया था। तो सबरी माता को जैसे ही उन्होंने छोड़ दिया, और सबरी माता बहुत ही भोला थे, मतलब इतना भोला, उनको कुछ नहीं मालूम, ना गांव का नाम, ना किसी का पता, ना पापा का एड्रेस, कुछ नहीं। तो वो जंगल में ही बैठ गए कि पति छोड़ के चले गए, तो मैं क्या करूं, मर जाऊं ऐसे करके जंगल में ही रोने लगे, बैठ गए। तो देखा एक बहुत दूर एक कुटिया, तो उस कुटिया में जैसे ही वो शबरी माता चल के गए, तो देखा यहाँ पे तो संत लोग रहते हैं। तो उनको थोड़ा सा बोला कि बाबा मुझे भी जगह दो रहने के। तो संत महाराज जो भी थे, उन लोग देखा कि अकेली लड़की इस घने वन जंगल में, तो बोला देखो माता, यहाँ पे लड़कियां नहीं रहती, लेकिन आप चाहो तो यहाँ पे रह सकते हो अकेला, और आप हम लोगों का काम में कुछ विघ्न मत डालना, ऐसा उनको बोला था। तो सबरी माता क्या करती थी, सिर्फ रास्ता झाड़ू देती थी कि संत लोग जाएंगे इसी रास्ते से, सुबह जाते हैं शाम को आते हैं, तो हम रास्ता झाड़ू देंगे, उनका रास्ता साफ रखेंगे। और संत लोग खाते थे अन्न खुद बना के, तो सबरी माता से खाना भी नहीं बनवाते थे, कुछ काम नहीं करवाते थे, फिर भी सबरी माता धीरे धीरे जैसे पुराना रहने लगी, बर्तन धोने लगा, थोड़ा बहुत काम करने लगा, और उनका गुरु हो गया मतंग मुनि। मतंग मुनि, हाँ, अगर मैं रॉन्ग बोल रही हूँ तो मुझे माफ करे, आई थिंक मतंग मुनि है, ठीक है। तो मतंग मुनि जी उनको गुरु है, और उनको ना नाम जप करने बोला, राम 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 राम। तो जब मतंग मुनि बहुत ही एजिड हो गए ना, एक दिन वो अपना शरीर छोड़ने लगे। तो सबरी माता को बोला, सुन सबरी, मैं जा रहा हूँ। तो बोला, कहाँ जा रहे हो प्रभु, आप ही मेरा माता पिता हो, आप भी मुझे छोड़ के चले जाओगे तो मैं किसके साथ रहूंगी। तो इतना मतलब इतना सरल था कि मौत क्या है वो भी नहीं जानती थी, कि लाइक मौत क्या है, कैसे चले जाओगे, कैसे हम रहेंगे। सो मतंग मुनि बोला, सुन सबरी, तू कहीं मत जाना, मैं चले जाऊंगी, लेकिन तू यही रहना, और तू जैसे मेरे लिए तो गुरु गुरु का सेवा सबसे परम सेवा होता है, जैसे तू मेरे लिए रास्ता साफ करती है ना, ये रास्ता सब डेली करना, और राम जी के लिए करना। एक दिन देखना राम जी तुझसे मिलने जरूर आएंगे, तू कहीं मत जाना। तो गुरु का बात या गुरु का वचन स्वयं भगवान के वचन होता है। तो शबरी माता ना वही रह गई, और गुरु ने बोला था मतंग मुनि ने कि राम जी आएंगे और वो तुझे पहचानेंगे, तुझे पहचानने का आवश्यकता नहीं है, वो तेरे लिए आएंगे, देखना। और तो उन्होंने पूछा था कि राम जी कैसे देखने में होंगे, कि गुरुजी राम जी जब आएंगे मैं कैसे पहचानूंगी। तो उन्होंने बोला था, दो भाई आएंगे, हाथ में धनुष होंगे, और जिनको देख के तेरा दिल से प्यार और आंख से अश्रु निकल जाए ना, वही होगा राम। तो राम जी जब आए थे, तो ऐसा ही उनके साथ हुई थी। तो अभी वो ऋषि मुनि भी
चले गए, गुज़र गए, अभी वो अकेले हो गए, बहुत अकेले, तो रोने लगते थे, चलते-फिरते रोते थे कि तड़प होती है ना अकेला भी और भगवान कब आएँगे और कितना देर इंतज़ार करूँ? तो एक कौवा आके बैठते थे कभी-कभी उनके सामने कि एक दिन एक कौवा महाराज आ गए और उन्होंने बोला कि बोल 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 कागा राम कब आएंगे। तो कौवा ने बोला तो क्या करेगी मैया? तो उन्होंने बोला राम जी आएंगे जंगल सबरी जंगल को जाएंगे जंगल में जाके वो मीठे बेर लाएंगे मीठे बेर लाके राम को भोग लगाएंगे बोल 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 कागा राम कब आएंगे सबरी की झोपड़िया में खुशी छा जाएंगे। ये थी शबरी माता का स्टोरी। और शबरी माता के बारे में जब सोचते हैं ना प्यार बढ़ती है कि अगर हम उतना तो प्यार नहीं कर सकते, हम बहुत पापी है, लेकिन अगर थोड़ा सा भी शबरी माता हमें भक्ति दे दे उनकी तरह शबरी श्रद्धा और शबरी श्रद्धा और इंतजार हो राम जी आएंगे भरोसा हो, ये सबरी अगर सबके अंदर हो जाए ना तो सब राममय हो जाएंगे। हम लोग राम से बने हैं, ये सृष्टि राम का है, तो हम सब एक राममय एक प्यारमय और भगवान के प्रति भरोसा और प्यार धीरे धीरे बढ़ते जाएगा, हम लोग भक्तिमय हो जाएंगे। सो बोलो जय श्री राम, खुश रहो। अयोध्या में मैं जा नहीं सकती, लेकिन मैं भगवान से बोल रही हूँ भगवान मेरा उपस्थिति आप स्वीकार करें, मेरा मन मेरा आत्मा कल अयोध्या में हो, मैं इतना चाहती हूँ। जय श्री राम, राधे राधे।